ये है स्पोर्ट्स अलर्ट, क्रिकेट अलर्ट, ऑलमोस्ट विन अलर्ट। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही शिकस्त देने के लिए कुछ ही रन्स में दूर है। पाकिस्तान को चाहिए थर्ड ओडीआई में सिर्फ 18 रन्स 25 ओवर से। इस वक्त क्रीज पर मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्किपर मोहम्मद रिजवान 16 रन्स के साथ, और उनका साथ दे रहे हैं बाबर आजम 22 रन्स उन्हें बनाए हैं फ्रॉम 27 बॉल्स। इससे पहले हमने ज़बरदस्त मास्टर क्लास देखी साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की जानिब से। आज क्या कुछ हुआ पर्थ में, क्या कुछ हो रहा है पर्थ में, बात तो करेंगे। मगर ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 22 साल के बाद वनडे सीरीज जीतने से पाकिस्तान सिर्फ अब 11 रन्स की दूरी पे। एंड व्हाट अ सीरीज इट हैज़ बीन फॉर पाकिस्तान। आपको याद होगा मेलबर्न से शुरू हुआ था, मेलबर्न में हमने झलक देखी मगर गलतियां बहुत हुई थी उस टाइम, मगर हमने राशिद असरफ की पेस के झलक देखी, वो टू हॉट टू हैंडल थे। फिर शाहीन और नसीम ने बैटिंग की थी। आपको सब कुछ याद तो कराए कि रिजवान की फील्ड प्लेसमेंट पे भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी, मगर सब गेम चेंज हुआ एडिलेड में जब रिजवान ने गेम चेंज किया, टॉस जीत के बॉल फर्स्ट करने का फैसला किया। 6 कैचेस लिए बिहाइंड द स्टंप्स, 5 विकेट्स लिए हारिस रऊफ ने। कंप्लीट कंट्रोल में रहे पाकिस्तान टीम। और आज पर्थ में हमने साइम अयूब को तो देखा था, 82 रन्स बनाए उन्होंने एडिलेड में, और आज भी हमने देखा कि हमारे ओपनर्स स्ट्रॉन्ग रहे और स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रोल प्ले करे। अब्दुल्ला शफीक अब पाकिस्तान को जीतने से लिए कोई भी रोक नहीं सकता, सिर्फ 7 रन्स एंड हिस्ट्री अब वापस आएगी। 22 साल पहले जो हमारे साथ 22 साल पहले भी जो हम लोग बात करें, मैं मैच का स्कोर कार्ड भी देख रही थी जिसमें शोएब अख्तर की 5 विकेट्स भी थी। इंटरेस्टिंगली हमारे जो दोनों पैनलिस्ट हैं वो भी इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़ एंड मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त। अब देखें, आप दोनों 22 साल पहले क्रिकेट तो नहीं खेले थे उस सीरीज़ में, बट यू आर पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री एंड कितना दिलचस्प था वो। और फास्ट फॉरवर्ड 2024 में इसमें बात करेंगे, बट क्योंकि हम मैच के करीब आ रहे तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। एंड राशिद, जिस तरह आप कह रहे थे बस जिस तरह भी बैटिंग करो ये मैच जीतनी है, बट गुड बैटिंग बाय साइम एंड अब्दुल्ला, और अब रिजवान एंड बाबर भी कर रहे हैं। 5 रन चाहिए पाकिस्तान को ये सीरीज ओडीआई सीरीज जीतने के लिए। ठीक है सिको, आई थ्रो दिस क्वेश्चन टू यू क्योंकि अभी मैं राशिद लतीफ़ से हम लोग ट्राई करें। हमने जो पहला सेशन किया था प्रोग्राम, उसमें जब जैसे इनिंग ख़त्म हुई थी हम उस वक्त यही बात कर रहे थे कि कुछ हो जाए, आप हनीफ मोहम्मद वाली बैटिंग करें कि लोग सो जाएं, कुछ हो जाए, आप पूरे ओवर खेलें और मैच जीत जाएं, इसलिए कि ये बार बार मौका नहीं मिलता 22 साल बाद। आपने बिल्कुल सही कहा, राशिद लतीफ़ तो खेल रहा था, मैं टीम एनालिस्ट था, असिस्टेंट कोच था टीम का, मुदस्सिर नज़र कोच थे, यावर सईद मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए वो हमारे मैनेजर थे। यही 3-4 लड़के हम लोग होते थे जो कि पूरी टीम को संभालते थे, और उसमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी शोएब अख्तर ने, और यूनुस खान बहुत ज़बरदस्त खेले थे, और हमारी भी टीम बहुत ज़बरदस्त थी, उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त टीम थी। 2 मैच जो थे मेलबर्न के डोम स्टेडियम पे हुए, यानी कि छत भी थी उसकी, सर्दी बहुत थी तो छत भी दल जाती थी। अच्छा सिक्को, तो फिर जब आप सीरीज जीते तो फिर आपको क्रेडिट मिला उस सीरीज के लिए? हाँ, निकाल दिया गया था। मजाक कर रहा हूं। अब क्या बताऊं? ओके, लेट्स गो बैक टू द मैच। ये मैं आपका जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट राशिद लतीफ़ ने भी वो थर्ड ओडीआई खेला था और उन्हें अब 2 रन्स बनाए थे। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दोज रन्स, बट आज के रन्स की बात करते हैं। आई मीन राशिद 42 रन्स बाय साइम अयूब, आई विश वो फिनिश करते, बड़ा मज़ा आता उनको देख के। और अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन्स बनाए। आई मीन पाकिस्तान को सिर्फ कुछ ही रन चाहिए टू विन दिस ओडीआई मैच, और सीरीज़ भी क्लिंच कर लेगा पाकिस्तान बाय 2-1। क्या सीरीज़ रही है पाकिस्तान के लिए? जी राशिद, चलिए ठीक है सिको, लेट्स जस्ट कंटिन्यू। देखिए, पहले तो हम लोगों को ये बात करनी चाहिए कि देखिए आपके पेसर्स ने तो कमाल किया ना, 1 पार्ट उन लोगों ने किया, ज़बरदस्त पेस, ज़बरदस्त एक्सप्रेस बॉलिंग, स्विंग। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के पास जवाब ही नहीं था आपके बॉलर्स का, तो सबसे पहले तो आप क्रेडिट दे अपने बॉलर्स को। अगर हम ब्रेक डाउन करें सीरीज़ को, बीच में आपकी चाय भी आ रही है, विच इज़ ग्रेट। नहीं फातिमा, देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये जीत थी। पाकिस्तान की क्रिकेट उस जगह आ गई थी कि लोग जो है देखना छोड़ रहे थे, लोग जो है वो कहते थे यार डोंट टॉक अबाउट क्रिकेट, हम देखना भी नहीं चाहते। मगर वो जो चेंज किया, नकवी साहब को भी क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने किया, उन्होंने सबको ट्राई किया, मगर फिर उनका जो फॉर्मूला था बहुत उन्होंने फैसले किए, जल्दी जल्दी क्विक चेंजेस की। हम तो समझ रहे थे वहाब रियाजी वहीं रहेंगे, वकार यूनिसी वहीं रहेंगे, ये सारे लड़के, मगर उन्होंने चेंज करते करते आकिब जावेद पे आया, अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, टेस्ट मैच में हम जीते।
अब ये जीते। अब देखिए दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है, उधर स्पिनर से इधर फास्ट बॉलर से, एंड दैट इज़ व्हाट आई से ऑलवेज से ना कि सिचुएशन के साथ खेलना चाहिए। वहाँ की सिचुएशन अलग थी, ऑस्ट्रेलिया की अलग थी, तो फुल क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने चेंजेस की और पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा उस जगह आने शुरू हो गई है जहां दोबारा लोग इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए। इट वाज वेरी पेस अटैक इंपॉर्टेंट। को देख के सबको बहुत खुशी हो रही थी देख के, क्योंकि वही वापस वो सिक्कू जो हम कहते थे बिल्कुल। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, किस तरह बाकी टीम्स को तिगनी का नाचने चाहती है, मैं वही खुद मजा आया। अब पाकिस्तान को 3 रन चाहिए ये सीरीज जीतने के लिए। नो डाउट सिक्कू, हम लोग कॉर्नर टाइगर्स थे, हम लोग उस मोड में आ गए थे, हम लोगों को लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, हमारी परफॉर्मेंसेस डिप हो गई थी। एक तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का जो कॉन्फिडेंस हम लेते हुए आए हैं, ऑस्ट्रेलिया लैंड किए हैं, ठीक है हम पहला मैच हार गए थे एमसीजी में, मगर सीरीज में ही कम बैक करना ये भी बहुत अच्छी बात होती है। आप थोड़े शोल्डर्स ड्रूप हो जाते हैं जब आप पहला मैच हार जाओ, मगर जिस तरह पाकिस्तान ने इसी सीरीज में एक ही 2 दिन में दे जस्ट शिफ्टेड गेयर्स, आई थिंक दैट वाज एक्सीलेंट। इसमें रिजवान की कैप्टनसी, साइम अयूब की अच्छी तरह बैटिंग करना, अब्दुल्ला शफीक ने उनको सपोर्टिंग रोल दिया, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, एंड नसीम शाह पैचेस में अच्छे थे बट ही इज आल्सो हैज बीन गुड। आज नसीम शाह ने बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी बॉलिंग और बहुत देखिए जो असल चीज़ होती है जब गेंद हिलने लगे, हम कहते हैं गेंद, हम अपनी क्रिकेट लैंग्वेज में यार गेंद हिल रहा है या उसके पे बाउंस थोड़ा सा आ रहा है और साथ में हिलना शुरू हो जाता है, तो आपकी जो लेंथ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप पीछे हो जाएं तो फिर कट पुल पड़ने लगते हैं, सामने से फिर वो चांस बनता है, स्लिपें खड़ी होती हैं। तो आज उसकी बॉलिंग की डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। हारिस रऊफ इज़ द स्टार ऑफ दिस टूर्नामेंट, जिस तरह के शोएब अख्तर उधर थे 2002 में, यहाँ पर हारिस रऊफ को मैं कहूँगा ये इज़ द स्टार। सही है, ठीक है, चलिए काउंटडाउन थोड़ा चल रहा है, यू नो लास्ट फ्यू बॉल्स रन चाहिए पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान हैज डन इट? यस, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दे दी 22 साल के बाद, और ओडीआई सीरीज अपने नाम कर ली 2-1 से। आप सिकंदर बख्श भी मेरे साथ मौजूद है, मगर आपने अभी ज्वाइन करे, आज पर्थ में आखिरी ओडीआई था, एक सीरीज डिसाइडर जिसमें पाकिस्तान रहा ऑन टॉप। शाबाश बॉयज इन ग्रीन, ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी दुनिया को दिखाने के लिए कि आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है कि आप बैट भी कर सकते हो और बॉलिंग जैसी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नहीं देखिए, बहुत मुबारक। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को वापस लाने में ये इस जीत ने ना बहुत बड़ा काम अदा करेगी। एक तो हमने पहले स्पिनर से काम करवाया, इस दफ़ा हमने फास्ट बॉलर से। अमेजिंग, हमारी क्रिकेट दोबारा जो है उसको हिम्मत पकड़ेगी। जो कहते हैं ना कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो हम उसमें से निकलेंगे। कंप्लीट टीम वर्क, बहुत मुबारक। कंप्लीट टीम वर्क। शुरू में कई फील्डिंग के मिसहैप्स हुए, मगर फिर बाकी जो दोनों मैचेस हुए एडिलेड में और अब पर्थ में, पाकिस्तान टीम बिल्कुल डिफरेंट दिखी। फील्डिंग भी अच्छी, बॉलिंग भी अच्छी, कप्तानी में हमने जोश देखा, और यही हम देखना चाहते हैं। हमारी बॉलिंग जिस तरह तिगनी के नाचने चाहिए ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को। आज बड़े नाम नहीं थे, नो डाउट, मगर एडिलेड में तो थे ना सिक्कू, बाहर भी हो, उनके पास कोई जवाब नहीं था हमारे बॉलर्स को ये बहुत ज़रूरी था कि जो हमने उनको रेस्ट दिया, नहीं खिलाया अगेंस्ट इंग्लैंड, और उसके बाद से उनको जो वेकअप कॉल मिली। और मैंने जैसे कहा था, वो एशिया कप था, चाहे हम श्रीलंका जा रहे थे, तो मैंने कहा था कि हमारी फास्ट बॉलिंग दुनिया की सबसे अच्छी है, मगर उन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया 1-2-3 टूर्नामेंट, मगर उसके बाद जो इस दफ़ा कम बैक किया है, इट्स अमेजिंग। दिस इज द पेस अटैक वी वांट। और मैं आपको एक बात बताऊं, हारिस रऊफ टू हॉट टू हैंडल भाई, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया जाके उनके अंदर जो एनर्जी आती है और जिस तरह हम उनको देखते हैं उसका बहुत मजा आता है। ही इज नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड। अहमद शहजाद, राशिद लतीफ ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। अहमद, आई थिंक अ रीजन टू सेलिब्रेट। पाकिस्तान टीम ने ऐसा करके दिखाया जो उनसे उम्मीद नहीं थी। लोग कह रहे थे ये ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या करेंगे, बट जिस तरह वो बूस्ट करके अपना कॉन्फिडेंस लेकर गए पाकिस्तान से, इट्स अमेजिंग एंड आई थिंक बिग न्यूज़। और बहुत बहुत मुबारक देनी चाहिए पूरी टीम और मैनेजमेंट को। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, कप्तान को, रिजवान को बहुत मुबारक हो, सिलेक्टर्स को मुबारक हो, नेशन को मुबारक हो। ये छोटी चीज़ नहीं है। देखें, 22 साल के बाद पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीती है और तारीख रकम की है। ये मच नीडेड विन थी। जिस तरह सिक्कू भाई ने भी बोला है कि यही परफॉर्मेंसेस हैं जो हम पाकिस्तान की बॉलिंग साइड से एक्सपेक्ट करते हैं। और आप देखें कि बॉलिंग ने जो है एक्सेल किया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। बिल्कुल पिचेस साजगार होती हैं, लेकिन उसी पिच पे उनके बॉलर्स भी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन हमारे बॉलर्स ने उनसे बेहतर तरीके से लेंथ्स हिट किए। हमारे बॉलर्स के जो शॉर्ट बॉल थे वो उनसे बेहतर डायरेक्टेड थे, लेंथ बॉल थे उनसे बेहतर डायरेक्टेड थे, वो थोड़ी सी शॉर्ट साइड पे थे। तो आई थिंक यही वो परफॉर्मेंसेस हैं जो पूरा मुल्क देखना चाहता है, हम देखना चाहते हैं। फिर बहुत ज़्यादा मुबारक। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कुछ इमेजेस भी पर्थ में। रिजवान है हाइट पे छोटे, मगर देखे सबको किस तरह वो गोद में उठा रहे हैं खुशी से। ये खुशी है, ये
ये सुकून है, ये एक रिलीफ है, क्योंकि बहुत मुश्किल साल रहा है पाकिस्तान के लिए क्रिकेट वाइज। इट हैज़ बीन डिफिकल्ट, इतना इजी नहीं था, इतनी क्रिटिसिज्म, उसके बावजूद इसको कैरी ऑन करना और जीतना, ये जो आप देख रहे हैं ना सब एक दूसरे को हक करें झपिया मारे, ये एक सेटिस्फैक्शन है। राशिद, आप 22 साल पहले तो आप भी थे सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, इस मरतबा आप इस सीरीज़ को डिस्कस करें। बिग जॉब वेल डन बाय पाकिस्तान, बिग टास्क था। मेरी तरफ से और जियो न्यूज़ की तरफ से पूरे पाकिस्तान कौम को जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं और पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद हो, और बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे अहमद ने कहा, सिकंदर भाई ने कहा कि बहुत नीड थी पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज जीतने की और ये ओडीआई सीरीज जीतने की, और इससे फ़र्क पड़ता है। जब आप जीतते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपका करियर बढ़ता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, और वही चीज़ अगर आप हारने लगे तो फिर क्रिटिसिज्म भी होता है। रिजवान बहुत ज़बरदस्त लीड कर रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, और किलिंग इंस्टिंक्ट नज़र आई कि वो जा नहीं रहे, चौथे पांचवें बॉलर पे बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। ये चौथे बॉलर पे मुश्किल से जा रहे हैं, पांचवें तो छोड़ रहे हैं आप। तो किलिंग इंस्टिंक्ट नज़र आई, अवेयरनेस है, फील्ड प्लेसिंग है, बहुत अच्छा टीम को लेके चले। टीम रिफ्लेक्शन जो नज़र आ रही है ग्राउंड के अंदर, जाहिर सी बात है आपकी ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से एक होकर ड्रेसिंग रूम से निकल रहे हैं आप। तो वो जो एजिलिटी नज़र आ रही है प्लेयर्स में, जो हंगर नज़र आ रही है बॉलर्स में, एनर्जी है। हारिस रोक ने जिस तरह से बॉलिंग की है, शाहीन ने आज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, नसीम ने भी आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है। पूरी टीम को मुबारक हो, और इसी तरह से T20 सीरीज भी खेलें, और मौका है पाकिस्तान को, जो मोमेंटम बनता है फिर उसको हाथ से मत जाने दें। अब कोई ऐसी चीज़ ना हो कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए, वरना पाकिस्तान के चांसेस T20 सीरीज के जीतने के भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इट्स अबाउट ओवरकमिंग चैलेंजेस को ओवरकम करना, तनकीद को ओवरकम करना, फैंस और सब कुछ। आप देखें कुछ इमेजेस हम आपको दिखाएंगे अभी पर्थ से, किस तरह ग्राउंड पे प्लेयर्स जा रहे हैं, वेव कर रहे हैं, बड़े अच्छे सपोर्ट मिला। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे पाकिस्तानी फैंस हैं जो वीकेंड पे है, मगर फिर भी आए सब मैच देखने के लिए, वीकडे में भी आए मैच देखने के लिए, अपने पाकिस्तानी बॉलर्स को सपोर्ट करने, अपने बैटर्स को सपोर्ट करने के लिए। अमेजिंग कुछ पर्थ में हम देख रहे हैं सिक्को, जैसे आप लोग जब 22 साल पहले जीते थे तो कैसा क्राउड आया था? देखो, आपकी कोई बंगले डाल के भी कोई वीडियो है 22 साल पहले? कुछ नहीं। आज से उस ज़माने में वीडियो हम बनाते नहीं थे। मैं बैठा यही सोच रहा था, जब हम पहली दफ़ा और दूसरी दफ़ा गए थे, यानी 76 में, 82 में, 79 में, तो 3 दफ़ा जब हम गए थे वहाँ पर पाकिस्तानी नहीं होते थे। मैं सोच रहा था कभी हम मिले ही नहीं पाए, मगर अब इतने पाकिस्तानी होते हैं कि आधा स्टेडियम तो उनसे भरा हुआ होता है। दैट इज़ अ बिग सपोर्ट। जब हम गए थे उधर 2002 में, तो उधर थे पाकिस्तानी, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि खाना आना शुरू हो गया था होटल के अंदर। बाय द वे उस टाइम भी जो है लास्ट जो मैच आप लोगों ने खेला था ब्रिस्बेन में, 5 विकेट्स ली थी शुएब अख्तर ने, सो वी मस्ट टॉक अबाउट दैट एज वेल। यू नो वो भी बातें करेंगे, 2024 की भी हम लोग साथ बातें करें। बाय द वे हम लोग भी आपको चांस दे रहे हैं, बी पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। आप सबको मुबारक हो। आई नो आप लोग सब चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट रीबिल्ड हो। आप लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी सवाल आ रहे हैं। मुआज खान पूछ रहे हैं, आस्क यू, बाय द वे आस्क यू हैशटैग इस्तेमाल करें और लिखते हुए सवाल, ताकि हम आपसे आप सवाल पढ़ सकें। मुआज खान पूछ रहे हैं अहमद और राशिद, आप दोनों से, तो अहमद पहले आपके पास, फिर राशिद लतीफ़ से पूछ लेंगे कि साइम और शफीक की परफॉर्मेंस देखने के बाद अब क्या वो हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर ही रहेंगे फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? जी, इस सीरीज के अंदर तो दोनों बहुत अच्छा खेले हैं। आप देखिए कि लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट आज की साइम की इनिंग पे उनको चांसेस मिले हैं। देखिए, फॉर्चून ऑलवेज स्टे विद द ब्रेव, लेकिन ओवरऑल जिस इंटेंट के साथ वो खेल रहे हैं, क्लैरिटी के साथ इस इनिंग में भी खेले, और बेशक 40 की है, 42 की है उन्होंने, लेकिन खेलते हुए बहुत अच्छा लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं, और अंदर एंड जो कामनेस रिक्वायर्ड थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो अब्दुल्ला शफीक ने भी दी है। एक दूसरे को बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोनों ने कॉम्प्लीमेंट किया है। और देखिए, यही होता है, जैसे ही आप टेस्ट सीरीज के अंदर डोमेस्टिक के प्लेयर्स लेके आए, आप टेस्ट सीरीज जीतना स्टार्ट की, एक कॉन्फिडेंस आया, उम्मीद आई एक तीनों के हम कर सकते हैं। इसी के साथ आपने अपने सीनियर प्लेयर्स को जो है रेस्ट दिया, और कुछ सीनियर प्लेयर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नीचे लेके आए, तो आप एक मैसेज देते हैं जो पीसीबी बड़े अरसे से दे नहीं रहा था। तो जैसे ही पीसीबी ने कुछ मैसेजेस देना स्टार्ट किए, जो कि हम बड़े अरसे से इसी प्लेटफॉर्म पर बैठ के बोल रहे हैं,
रिजल्ट्स आपके सामने है, प्लेयर्स को एहसास होता है, वो चीजें ग्रांटेडली लेते हैं। और शाहीन, हारिस, नसीम, ये तीनों ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है और इनको आज के दिन स्पेशली बड़ा जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट किया हसनैन ने भी। तो ऑल इन ऑल ये वो टीम है कि जो कुछ जीत नहीं पा रही थी कहीं पे भी जाके आसान अपनी होम कंडीशंस पे, और जैसे ही आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स लेके आए, शफलिंग की, रेस्ट दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऊपर नीचे दिए, कप्तान चेंज किया, रिजल्ट्स आपके सामने है। यही बात पहले भी हो जानी चाहिए थी, रिजल्ट्स पहले से आना स्टार्ट हो जाते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं चीजें करने में बहुत देर कर देता है। वो इतना देर कर देता है कि शायद आवाम भी जो है ना वो मायूस हो जाती है। लेकिन ये जो रिजल्ट्स हैं यही पाकिस्तान नेशन को चाहिए, यही हम सबको चाहिए। हम सब क्रिकेट लवर्स हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान की नेशन तरक्की करे, और तभी यहाँ पे बैठ के जब चीजें हम देखते हैं कुछ ठीक नहीं हो रही होती तो बोलते हैं। और वो चेंजिंग जिनकी हम डिमांड कर रहे थे, वो रूथनेस जिसकी हम डिमांड कर रहे थे, वो इसलिए थी कि प्लेयर्स को मैसेज जाए और प्लेयर्स इस तरह की परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करें जिस तरह उन्होंने की है। और बहुत सारे बोल्ड डिसीजंस भी ले गए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे फिफ्थ बॉलर के ऑप्शन रिजवान ने डेलीकेट किया अपने बॉलर्स को, उन्हें अपने स्किपर के लिए परफॉर्म किया। हम लोग थोड़ा सा चाह रहे थे दो शफलिंग हो। आई थिंक रिजवान स्टक टू हिज प्लान विच इज़ ग्रेट। तो एक और सवाल हमारे सामने आया है, खान जुनेद पूछते हैं राशिद से कि आपको क्या लगा कोई डिफरेंस रिजवान की कप्तानी एज कम्पेयर टू अदर कैप्टन इन ऑस्ट्रेलिया में आपको रिजवान की कप्तानी एज कम्पेयर टू अदर कैप्टन कैसे लगी? वैसे रिजवान तो हैं एक बॉल ऑफ एनर्जी, मगर ज़रूर आप उनकी कप्तानी के बारे में जब बात करें। ये ह्यूज डिफरेंस है, ये अभी की बात नहीं, हम पहले भी बात करते आए हैं कि रिजवान को बहुत पहले कैप्टन बन जाना चाहिए था पाकिस्तान टीम का। अभी हमने पहले सेगमेंट में भी बात की थी कि इन्होंने कप्तानी बहुत की हुई है, पाकिस्तान ए से लेके पेशावर से लेके केपी, फिर मुल्तान सुल्तान से भी इन्होंने कप्तानी की है, तो बहुत ज़्यादा कप्तानी का इनके पास तजुर्बा है। फिर SNGPL में बड़ी टीम की क़यादत की है उन्होंने, तो गेम अवेयरनेस अच्छी नज़र आता है कि बहुत इन्वॉल्व हैं गेम के साथ। तो विकेट कीपर अमूमन गेम को पीछे से देख रहा होता है तो उसको ज़्यादा आइडिया होता है। मैं पाकिस्तान के जो कैप्टन गुजरे हैं, मोइन खान अच्छे कैप्टन थे, सरफराज वो भी अच्छे कैप्टन थे, और अभी रिजवान को देख रहा हूँ, तो ये गेम अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा बात होती है। तो अच्छा डिसीजन है, बड़ा मुश्किल डिसीजन था, इस डिटेल में अभी जाना नहीं चाहता, कभी और टाइम मिलेगा जाएंगे कि क्या वजूहत थी कि ज़का अशरफ साहब ने इनको कप्तान नहीं बनाया था उस वक्त जो कंट्रोवर्सी चली थी, उस पर डिटेल में शो करेंगे तो बनाएंगे, बहुत टाइम चाहिए उसके लिए। लेकिन जो सवाल था अब्दुल्ला शफीक का और अकायम अय्यूब का, कैप्टन उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप का, पहले मैच में नोट कीजिएगा कि अब्दुल्ला शफीक ने फेस किया था, पहली बॉल उन्होंने खेली थी, पाकिस्तान मैच हार गया, दोनों ने परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद दोनों ने टाइम साथ गुजारा ऑफ द फील्ड। ये बहुत नोटेबल बात है कि आपसे जब ओपनर होते हैं, ये ओपनर थे अहमद शहजाद, जब आप ऑफ द फील्ड ग्राउंड के बाहर भी ओपनिंग अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारते हैं तो उसके बाद अंदाज़ा हो जाता है कि हम फील्ड में जब जाएंगे बैटिंग करने तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए हमारी। उस मैच के बाद देखिए साइम अय्यूब ने फेस किया है, ये बहुत बड़ा चेंज था। साइम अय्यूब जूनियर प्लेयर था, वो उसने फेस किया और डिफरेंट लेके आया, और फिर उसके बाद हर बॉल के बाद या हर 4 के बॉल के बाद वो मिलते थे, बात करते थे कि फिर रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, स्ट्राइक को रोटेट किया उन्होंने। ये पार्टनरशिप जो आप बाहर अच्छी लेके चलते हैं, ड्रेसिंग रूम से, होटल रूम से लेके यहाँ तक बहुत काउंट करती है। बड़े बड़े जो अच्छे गुजरे हैं ओपनिंग पार्टनर, उनकी यही एक हिस्ट्री रही है। मैं चाहूँगा अहमद शहजाद का कि इसमें कितनी हकीकत होती है कि एक पार्टनर जो आपका ओपनर है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, बाहर भी अंदर भी तो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। क्यों तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, हंसते रहो ऐसे, फाइट करो तो ऐसे, टीम वर्क हो तो ऐसा हो, और यूं ही एक दूसरे से गले लगाते रहो। हम लोग भी यही चाहते हैं, बिल्कुल। तो बहुत बहुत मुबारक हो टीम पाकिस्तान को, यू डिड इट एंड यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। सिकंदर भी हमारे साथ मौजूद है, एंड सिकंदर रिजवान तो कह रहे थे स्पेशल मोमेंट है, हम तो जैसे हारे जीते फैंस तो हमें प्यार करते हैं, बट हारिस रऊफ भी प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, 10 विकेट्स ने बैक इन दिस सीरीज, और तीनों मैचेस में मैक्सवेल को आउट किया उन्होंने। अब वो उनके साथ खेलते हैं मेलबर्न स्टार्स में, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग, बट गुड फॉर्म, हॉट फॉर्म हारिस। नहीं, वो तो स्टार हैं इस पूरे सीरीज के और बगैर किसी शक के। मगर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा क्रिकेट बोर्ड से, जैसे जिम्बाब्वे वो जा रहे हैं ना, उनको ना खिलाएं, गिव हिम अ रेस्ट। जिम्बाब्वे में उसकी जगह
आप नए बच्चों को खिलाएं। जिम्बाब्वे के टूर हमारा नए बच्चों के लिए होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर जो है वो उसका नाम है जिम्बाब्वे के, उसमें इसको ना खिलाएं, हसनैन को खिलाएं, आमिर जमाल को खिलाएं, धानी को खिलाएं, जो 3-4 लड़के हैं नए उन सबको खिलाएं। लेट देम प्ले। ये हमारा देखें टीम बिल्डअप का वक्त है, तो जिम्बाब्वे को वी मस्ट यूज़ इट लाइक दैट कि हम मैक्सिमम कोशिश करें कि रिजवान अपना वो कप्तान है अपना नंबर नीचे गिरा दें। अभी तो रिजवान पे और प्रेशर आएंगे। अभी तो तीसरा चौथा 5वां बॉलर आया ही नहीं है, 6ठा बॉलर आया ही नहीं है। अभी तो उन पे प्रेशर आना है। ये इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो सिक्कू, आपको क्रिकेट ने एक शायर बना दिया है, which is good। ये नहीं, मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ ना, बसों पे नजर रखता हूँ, बसों पे जो शेर लिखा होता है ना, तो वो मैं पढ़ता रहता हूँ। बस के पीछे कहीं चले मत जाइएगा, लेफ्ट टर्न होके ऑफिस आ जाइएगा। मेरा कहने का मकसद है ही इज डन अ वंडरफुल जॉब। जितनी तारीफ की जाए रिजवान की कम है, मगर अभी इस पे और भी प्रेशर आएंगे। ठीक है। आई थिंक सिक्कू जो कहना चाह रहे राशिद कि पाकिस्तान इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन में नहीं आया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में। फर्स्ट में हमारी बैटिंग एक्सपोज हुई और सेकंड और थर्ड रिलेटिवली हमारे बॉलर्स ने आधा काम कर दिया था कि बैटर्स को इतना चैलेंज नहीं हुआ। डू यू एग्री? देखिए, अक्टूबर और नवंबर ना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और जियो के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसी महीने में मैं भी आया हूँ और पाकिस्तान ने जीतना शुरू कर दिया है। तो आप सबको मुबारकबाद हो कि 2 खुशियाँ आपको एक साथ मिली है। और बाकी टीम को जब आप जीत जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं। सिकंदर भाई की बात एक तरह से ठीक है, लेकिन अदर वे राउंड ना हो जाए, हम लोग डरते ही बहुत है। पहले भी ऐसा हुआ कि जिम्बाब्वे गए, जिम्बाब्वे अपनी होम कंट्री में वहाँ पे बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ठीक है, मिक्स एंड मैच करें, बिल्कुल एकदम से चेंज ना करें। आप 1-1, 2-2 करके प्लेयर को ट्राई आउट कर सकते हैं। और मोस्टली जो प्लेयर जा रहे हैं वो नए हैं, जो पुराने हैं वो तो ठीक है, जो न्यू प्लेयर है ना, जो कुछ भी नहीं खेले हुए, उनको ट्राई आउट करना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस भी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने किया कि सब कुछ पूरा अदर वे राउंड कर दिया, 260-360 डिग्री चेंज कर दिया, नहीं ऐसा नहीं। जो प्लेयर आपको ट्राई आउट करने हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में, उनको जरूर ट्राई करना चाहिए। उससे डेवलपमेंट का काम भी होता रहता है और साथ में विनिंग कॉम्बिनेशन भी तैयार होता है। अच्छा नहीं राशिद, एक मिनट राशिद, देखो बिल्कुल नए बच्चों को, मगर जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया ना, पहले आप बता दें आवाम को कि देखें हम जिम्बाब्वे जा रहे हैं, हम नए बच्चों को ट्राई करेंगे, सो प्लीज़ डोंट गेट एक्साइटेड अबाउट इट। तो उससे थोड़ा सा सबको हौसला मिल जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही कह दिया था कि हम तीसरे मैच में सबको रेस्ट दे रहे हैं, हम भेज रहे हैं, पता नहीं इंडिया के क्या तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो लोग। टेस्ट सीरीज 22 आई नो, मगर ये कि मतलब ऐसा भी क्या था कि एक मैच तो खेल सकते थे। पर आप लोगों को ये नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा पाकिस्तान को दे टुक देम फॉर ग्रांटेड, मतलब दे टुक देम टू इजी? आप लोग सबको नहीं लगता कि ऐसा किया है लोगों ने? मगर जवाब फिर पाकिस्तान ने खूब दिया, आउट क्लास कर दिया हर फील्ड में। जी अहमद, मुझसे पूछ रहे हैं? जी अहमद जी, देखिए ग्रांटेडली तो उन्होंने लिया है। जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने अपनी इस सीरीज के अंदर अप्रोच की है, वो ग्रांटेडली उन्होंने लिया है। जिस तरह उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारे 5-6 प्लेयर नहीं खेलेंगे, इससे शो करता है कि वो समझ रहे ये थे कि हमारे यंगस्टर्स जो है ना इस पाकिस्तान टीम को हरा लेंगे, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी है। वो इस टाइम पूरे ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है 2 से 3 दिन हो गए लगातार बैशिंग कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को, और पाकिस्तान ने जो रिप्लाई देना चाहिए था, जो उनके हाथ में था, वो उन्होंने दिया है। उन्होंने बिल्कुल वन साइडेड मैचेस पाकिस्तान ने उनको हराए हैं, और हारिस रऊफ हो, शाहीन हो, सारे ही प्लेयर्स बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर नजर आए। ये खुशाइंद है। ये जो रिदम था, ये जो बॉलिंग थी, ये कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रही थी, जो लेंथ और एरिया है। लेकिन इस सीरीज के अंदर सारी चीजें एकदम गेन नजर आई। और जिस तरह राशिद भाई ने बोला कि जब इंसान जीत जाए तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो छुप जाती हैं, और हमारी भी कोशिश होती है कि सिर्फ पॉजिटिव पे बात किया जाए, और अदरवाइज बात करने पे आए तो एक सिर्फ टॉस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कभी कभार। बाकी चीजें तो आप छोड़ दीजिए। हमारा कोच कौन है टॉस का? है अहमद, टॉस का कोच है कोई? जी, देखिए आप टॉस देखिए कि 2 टॉस जो दूसरे पाकिस्तान जीता है, और मॉइस्चर था दोनों दफा सीम हुआ है जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, और जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया है तो रिलेटिवली आसान चीजें हो गई। बहुत ज्यादा अमल दखल होता है चीजों का, और रिजवान एक अच्छा स्टार्ट चाहिए था, पॉजिटिव स्टार्ट चाहिए था उन्हें पाकिस्तान की कैंपेन स्टार्ट करने के लिए, वो उनको दिया है। अल्लाह ने उनकी हेल्प की है बीच में, और फॉर्च्यून्स ऑलवेज फेवर द ब्रेव। अभी जिस तरह बोला है, इम्तिहान बाकी है, अभी बहुत ज्यादा चीजें बाकी हैं, लेकिन इस मैच के बाद या इस सीरीज के बाद
T20 सीरीज भी कहीं जाती हुई नजर आ नहीं रही है, और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा एक ऑस्ट्रेलिया के लिए और बाकी टीमों के लिए भी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को जो इस तरह की हरकत कर रहा है, अपने 3-4 प्लेयर पुल ऑफ कर लिया मिडिल ऑफ द सीरीज में, और आपने सीरीज उन्हें मारेंगे, तो बाकी टीमें जो है आइंदा से ख्याल रखेंगी। और एज अ प्लेयर आपको हर्ट होना चाहिए कि इतने इतने बड़े प्लेयर हमारी तरफ से खेल रहे हैं और वो बड़े प्लेयर सारे पुल ऑफ कर लें, और पाकिस्तान के हाथ में जो था अपनी परफॉर्मेंसेस से उन्होंने वो जरूर करके दिखाया, ऑस्ट्रेलिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। एंड लेट्स टॉक क्रिकेट। हम लोग लाइव देख रहे हैं, हम लोग अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं, हम लाइव जियो न्यूज़ के स्टूडियोज में हमारे साथ इतने हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद है। आपको हमारे कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनना है तो सोशल मीडिया पे #AskJio लिख के अपने फेवरेट क्रिकेटर से पूछे सवाल, और हम आपके नाम के साथ आपका सवाल पूछेंगे। और हम 2-3 सवाल अभी तक पूछ भी चुके हैं, और एक कामरान भी बोल रहे हैं कि बाय द वे डोंट यू थिंक कि हमें क्रेडिट देना चाहिए साजिद खान को, जिन्होंने एक एनर्जी के एक इंजेक्शन लगा दिया पाकिस्तान टीम में, और वहीं से एनर्जी आती गई है और पर्थ तक पहुंच गई। सो व्हाट डू यू गाइस? मैं समझता हूँ कि सिर्फ साजिद नहीं, नोमान को भी कहें आप। Both of them. हाँ, नोमान को तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है अभी तक, मैंने पता लगा लिया, बेचारे को पैसे नहीं मिले। अच्छा, चलिए यार उसको प्लीज नकवी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको जरूर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें। ठीक है, तो आज की सीरीज के बाद बहुत सारे लोग खाली नोमान और साजिद की बात नहीं है। देखिए जो पीसीबी ने डिसीजंस भी लिए हैं ना, बहुत अच्छे, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। ठीक है, पीसीबी ने कुछ डिसीजन बड़े रूथलेस लिए हैं, एक आधे प्लेयर की पीठ पे जो डिसीजन लिया है, कुछ आधे प्लेयर्स को ड्रॉप करके जो डिसीजंस लिए हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नीचे ला के डिसीजंस लिए हैं, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को अंदर डाल के जो डिसीजंस लिए हैं, तो ये डिसीजंस ने फर्क डाला है। ऑल इन ऑल हमें जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इस सीरीज के अंदर एक बेटर डायरेक्शन के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, चले अभी देखिए 22 साल पहले, तो अभी आज तो बहुत सारे लोग क्रेडिट लेंगे ना जीत के लिए, तो 22 साल पहले जो लोग थे उस टीम का हिस्सा थे, राशिद अली साहब बैटिंग कर रहे थे, सिकंदर बख्त, तो सिकंदर व्हाट वर यू मैनेजर या क्या? आई वाज एनालिस्ट प्लस असिस्टेंट कोच। तो आपको उस टाइम बिल्कुल क्रेडिट नहीं मिला? नहीं, मैं मजाकन कह रहा था, मगर सिक्कू कह रहे थे मुझे निकाल दिया। सिक्कू भाई का बड़ा क्रेडिट चले आपको दिखाएं कुछ वहाँ की, अरे चले आपकी मेमोरी जॉग कराते हैं फ्रेश करते। राशिद भाई हम लास्ट मैच की बात, हमें भी कोई स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। फातिमा स्क्रीन तो चलवा दे प्लीज। आप लोग यार मैंने जिस जगह लास्ट विनिंग शॉट से सिक्कू ब्रिस्बेन में सिक्कू भाई को देखना चाह रहा हूँ, जरा खुशी देखना चाह रहा हूँ आज वो ड्रेसिंग रूम की बात नहीं आ रहा है ये स्टूडियो में। अच्छा नहीं, हम अभी दिखाएंगे, मैं देखना चाह रहा हूँ, खुशी मुझे नजर नहीं आ रही उनके चेहरे पे। अच्छा हम लोग दिखाना चाह रहे थे आपको, अभी फिर दोबारा दिखाते हैं थोड़ी देर में, आप लोग देख सके। ठीक है, मगर ये ब्रिस्बेन वाला मैच है 22 साल पहले, थर्ड ओडीआई आ गया ब्रिस्बेन वाला, जिसमें इमरान नजीर ने बनाए थे 66, सईद अनवर ने 26, 61 मोहम्मद यूसुफ ने, एंड पाकिस्तानी बॉलर वसीम अकरम, वकाल यूनुस, शुएब अख्तर, अजहर महमूद, शाहिद आफरीदी, ये सब ने बॉल की 5 विकेट्स ली थी शुएब अख्तर ने, और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के पास कोई जवाब नहीं था, बड़े बड़े बैटर्स थे भाई, ऐसी कोई नॉर्मल टीम तो ये था 22 साल पहले। राशिद लतीफ़ का इस मैच में स्कोर था, वो हम बात नहीं करेंगे, इग्नोर कर देते हैं। नहीं बात करें उसमें क्या, सारी बॉलें तो मैंने पकड़ी नहीं, छोड़ देता सारे चौके हो जाते भाई। देखिए फातिमा, राशिद भाई की बात करेंगे ना, राशिद भाई तो अपनी बात करते नहीं और राशिद भाई की इतनी बात होती नहीं है। लेकिन राशिद भाई वो लोग ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। ना सिर्फ ये, मैंने इनके जैसा कीपर खाली पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अगर बात करेंगे, या मुझे गिलक्रिस्ट बड़ा पसंद था, ठीक है, या मुझे वो एडम परोरे बड़ा अच्छा लगता था, अपनी अपनी चॉइस होती है, या मुझे राशिद लतीफ बड़े अच्छे लगते थे एज अ विकेट कीपर की बात करो प्योरली। अरे राशिद को रुलाओ मत यार। ना वो जो एक हाथ की प्रैक्टिसेस हम छोटे छोटे बड़े हो रहे थे ना, तो ये वाइट शर्ट एजे की पहना करते थे और उसकी प्रैक्टिसेस की इनकी पिक्चर्स और वीडियोस आते थे, तो हम वो देख देख के बड़े हुए हैं। इनको तो नहीं पता होगा चीजों को, लेकिन राशिद भाई आप पोस्टर बॉय हैं, यू आर अ पोस्टर बॉय, आपको नहीं, इनकी शर्टें भीगी होती थी सारी, इस तरह की प्रैक्टिस करते थे, इनकी चीजें भीगी नजर आ रही होती थी और हर जगह यही नजर आती। फिर कप्तान भी बन गए माशाल्लाह बीच में से, तो बड़ा रूज और बड़ा ऑरा देखा राशिद लतीफ। अच्छा फिर ये एक चीज पे देखो, इसकी इतनी तारीफ की ना, नहीं मैं तारीफ, ये भी तो बताओ राशिद को सबसे पहले मैं ही लेकर आया था तुम्हें। ओह गॉड, नॉट दिस अगेन। दूसरे को क्रेडिट। सिक्कू भाई मैं बता देता हूँ, हम लोग एक यूनिवर्सिटी थे जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, यूबीएल, वो क्रिकेटर को बहुत प्रोड्यूस किया। मोस्टली प्लेयर्स जब मैं गया था यूबीएल नहीं प्रोड्यूस किए, वो बने बनाए प्लेयर नहीं लेते थे। मैं हो गया, सईद अनवर हो गए, बासित अली हो गए, वकार यूनुस हो गए, मुश्ताक अहमद हो गए, मामूल हक हो गए, अजहर महमूद हो गए, मोहम्मद फैन हो गए, ये एक ही टाइम के 2-4 साल के प्लेयर थे।
और सिक्कू भाई, हारून भाई का, इरफान मिर्जा साहब का बड़ा क्रेडिट है। चलिए बहुत शुक्रिया। चलिए, सिक्कू को congratulations, कहीं तो सिक्कू कुछ भाई, क्रेडिट well मिला। done, you've done a वेरी good गुड। या job. सिक्कू को पाकिस्तान नहीं टीम को, नहीं, सिक्कू ये भी को तो मुबारक मैं हो। ये नहीं बताना चाहता कि जब राशिद आए थे तो कितनी थ्रेट्स आई थी और हमने कैसे हैंडल किया था, ये अच्छा, मैं बाद में सिक्कू कभी भाई, बस। तौसीफ भाई बस, का, बस, तौसीफ बस। भाई का बड़ा क्रेडिट है। अच्छा, तौसीफ भाई चले का। तो तो ये शो लाइव जा रहा है। अच्छा हाँ एग्जैक्टली लाइव है शो। हम लोग सेलिब्रेट करें पाकिस्तान की विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया 22 साल के बाद। एंड राशिद लतीफ वैसे आपने बिल्कुल सही बोला, आपके आने से वो ना वेलकम है राज, आपने जियो ज्वाइन किया और बहुत ज़बरदस्त खबरें आने लगी हैं पाकिस्तान क्रिकेट से, तो आपको भी हम वेलकम करेंगे। नहीं, मैं अच्छा, ये जी, देख रहा हूँ हाँ। शोज भी बेहतर होने लगे हैं पहले से। ओह रियली? अच्छा इस पे मैं ये हम ऑफ एयर बात करेंगे। हम आपको कॉल करेंगे बाद में। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। बट लेट्स ऑल्सो डाइसेक्ट ऑल द बॉलिंग एंड सिक्कू आपको हसनैन आपको कैसे लगे? फिर मैं राशिद नहीं, देखो हसनैन जो है अभी वो थोड़ा सा कहते हैं अंडर शेडो वाली बात हो जाती है कि वो दोनों जो शाहीन, हारिस और नसीम ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर दी है। हसनैन ने भी अच्छी की है, मगर मैं चाहूँगा कि जैसे अभी मैं वो टीम मेरे सामने रखी हुई हसनैन जो है उसमें है जिम्बाब्वे, उनको फुल चांस दें, वहाँ नया बॉल करा के देखें उनको। देखिए यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे हसनैन है वहाँ पर, आमिर जमाल को आप पूरा चांस दें, वहाँ पर कामरान गुलाम को पूरा चांस दें, रिजवान अपने आप को नीचे ड्रॉप करें ताकि इन लड़कों को अच्छा मौका मिले। हसनैन के पास पोटेंशियल है, हमें उसको और चांस देना चाहिए, उसको नया बॉल देना चाहिए, तो उससे वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। वहाँ पे हारिस रऊफ को अब ना खिलाएं, उसको रेस्ट दे दें, कोई बात नहीं, वो इतना बड़ा प्लेयर है, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल के क्या करना है उसने, उसको रेस्ट दे दें, लेट द अदर। सिकंदर भाई, हसनैन की जो बात हो रही है, ये 2 या 3 दफ़ा हमने देखा है कि उनके एक्शन को मॉडिफिकेशन हुई है, बॉलिंग एक्शन के लिहाज से लगाएं या अभी इंग्लैंड में वो जो तरबियत लेके आए हैं उसके बाद मॉडिफिकेशन हुई है, उसमें आपको ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़ती है। उन्होंने बॉलिंग की ज़रूर की है, चैंपियंस कप में की, अभी की, लेकिन लॉन्ग रन में बॉलिंग करनी पड़ेगी उनको। डोमेस्टिक में 1 या 2 मैच खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक्शन को उनकी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, अभी बॉल अच्छी पेस में जा रही है, मिडिल स्टंप पे पड़ती है या ऑफ स्टंप के, लेंथ और लाइन दोनों को वो बैरी नहीं कर पा रहे। तो राशिद एक सवाल मैं राशिद एक सवाल तुमसे करना चाह रहा हूँ, अहमद की तरफ भी फेंकना चाह रहा हूँ। आप मॉडिफिकेशन की जो बात करें, क्या मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर एक बॉलर आता है और वो चल रहा है एक एक्शन के साथ, तो उसको ज़्यादा आप चेंज ना करें। हमने कितने लोगों को ख़राब कर दिया इसी चक्कर में कि उसको बॉलिंग एक्शन चेंज कर दिया। बहुत भाई उसका कॉल हो गया था, उसका नो बॉल दे दिया गया था, इसलिए उसको करना पड़ा। क्या चीज़? सॉरी, अच्छा कॉल आम से, अच्छा ओके। देखो भाई, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक, आपके जो बॉलर को हमेशा आप कोच रहे हैं, आप फास्ट बॉलर रहे हैं, कोचिंग में सबसे पहले जो देखा जाता है आपकी लैंडिंग क्या है, आपको नीचे से देखा जाता है दोनों पाँव की अलाइनमेंट है नहीं है। हसनैन का देखिए, जो फ्रंट फुट लैंडिंग होती थी उसका जो टो की डायरेक्शन वो गली की तरफ होती थी, और उसमें जाहिर सी बात है उसके जो प्रेशर पड़ता था राइट लोअर बैक में आके पड़ता था। तो उसके लिए ज़रूरी है, आप बायोमैकेनिक्स लैब में जाते हैं, टेस्ट होता है, तो उसके बाद आपकी मॉडिफिकेशन होती है। इनका हाथ अब थोड़ा सा बाहर से आने लगा, अपने एक्शन को ठीक करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा अपने एंगल को बेहतर करने की कोशिश की है, तो उसका टाइम नहीं मिला। वो सिर्फ मैच खेल रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं, प्रेशर पड़ रहा है। तो जो चीज़ चेंज की है ना, उसको एक ही चीज़ को रिपीटेशन चाहिए, उसको 1000 टाइम चाहिए, 1500 टाइम चाहिए। वो सिर्फ फर्स्ट क्लास में आके हो सकती है, प्रैक्टिस में और शॉर्टर मैचेस में शायद ना हो सके। वो वापस आए, नजर आ रहा है, पेस उनकी है, स्विंग उनकी है, बाउंसर उनका अच्छा है, ज्यादा आउट नहीं किए लेकिन 2-3 आउट किए, वो अच्छे आउट किए उन्होंने, जो फर्क पड़ा है उनसे। तो मेरे सजेशन है कि ज्यादा नहीं, 1 या 2 मैच जरूर लंबी बॉलिंग करवाई जाए उनको डोमेस्टिक में, तो ये मजीद बेहतर होते चले राशिद, अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपने मॉडिफिकेशन की बात की। हमारे पास एक सेलेक्टर बैठे थे, उन्होंने कहा कि साजिद खान जब शुरू में उसने आउट किए थे आकर, बांग्लादेश के खिलाफ 8 आउट किए थे, मैंने पूछा उनसे किधर है साजिद, तो उन्होंने कहा जी उनका बाजू गिर जाता है, पाँव इधर गिर जाता है, और उसको उन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया। और जब वो वापस आया तो उसने तो पाकिस्तान को ये मतलब हशर कर दिया। तो ये कई दफ़ा आपको एक बॉलर को उसकी जो नेचुरल स्टाइल होता है उस पर छोड़ देना चाहिए। मगर वो जो आप कह रहे हो ना, इंजरी के लिए जरूर उसको मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। मगर अगर तो वो बॉल सही रिलीज कर रहे हैं साजिद खान, उनकी बॉल ठीक जगह पे जा रही है, आउट कर रहे हैं और कोई इंजरी नहीं हो रही उनको, तो फिर जरूरत नहीं चेंज करने की। मेरा वास्ता बड़ा डिसेबल थे क्रिकेट में। एक प्लेयर का हम बोलते हैं हाथ यहाँ से आना चाहिए, उसका हाथ ही नहीं है, तो उसका हाथ नहीं है तो जाहिर सी बात है वो कहीं और से एनर्जी लेता है, प्रेशर आता है उसको।
तो वो अपना हाथ तो घूम रहा है, लेकिन कोई हाथ अल्लाह की में है नहीं, तो वो बॉल कर रहा है लेकिन बॉल तो ठीक कर रहा है, तो उसमें एक्शन मैं कहाँ से सही कराऊंगा। इसीलिए हमारे यहाँ मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर आपकी खुदा न खास्ता तबीयत खराब हो, आपको बोलते लैब में जाइएगा और टेस्ट करा के जाओ। नेकेड आई से मैं और आप किसी प्लेयर के बारे में नहीं बता सकते। तो ठीक है, हम क्रिकेटर हैं, हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन हमें बताया गया है कि एक्शन ठीक नहीं है, तो हम उसको रिपीट कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट, यही तो मॉडर्न डे क्रिकेट है कि आप कमेंट पास ना करें जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो क्रिकेट के बारे में और कोचिंग के बारे में। मगर अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि वो जो नॉलेज वाला बंदा है वाकई उसमें नॉलेज है नहीं, ये एक बहुत बड़ा अच्छा, ये एक अलग डिबेट हो जाएगी। शुरू में इस डिबेट अच्छा, हाँ, बिल्कुल इस नहीं मैच पर पे आ हसनैन का से कहता हुआ था ना कि उनकी फोन कर लीजिएगा शिकू भाई, सॉरी फोन कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, लेट्स अब ये फोन कॉल्स पे हम लोग बात करेंगे लेटर। बट सिक्कू हसनैन का तो वो था ना कि फुल लेंथ डिलीवरी वाज एक्सीडिंग द 15 डिग्री, वो जो था हाँ 15 का था। यहाँ से तो इसलिए अभी जो राशिद ने बोला ना, उसका हाथ अगर आप दोबारा देखें उसका हाथ थोड़ा सा इधर से आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग शाहीन पे भी बात करेंगे। एंड बहुत सारे सवाल आए हैं T20 की ओपनिंग पार्टनरशिप, ओपनिंग कौन करेगा, ये भी सब बात से पूछ रहे हैं। विल टॉक अबाउट दैट जस्ट आफ्टर ब्रेक। हम लोग सेलिब्रेट करें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की खिलाफ ओडीआई सीरीज, जो पाकिस्तान की विन है 2-1 इन ऑस्ट्रेलिया। हम लोग सेलिब्रेट करें पाकिस्तान की विन ओवर ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी 22 साल के बाद। और उसके साथ ऑफ कोर्स मुबारकबाद का सिलसिला जारी है और सदर आसिफ अली जरदारी ने क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने में भी मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत का कहना है कि क्रिकेट टीम ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उनको बहुत शाबाशी दे रहे हैं। सो ये हमारे पास अपडेट है। एंड उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन वसीम मकरम ने भी पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने बताया द बॉयज़ प्लेड रियली वेल इन ऑस्ट्रेलिया इन दोज कंडीशंस। एनीवे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और आप भी एक्सपर्ट हैं क्योंकि आप लोग हमारे साथ मैच देख रहे होते हैं और हम अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, तो इसलिए हमने आपको शामिल करने की पूरी कोशिश की है। आपको यूज़ करना #AskJio ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हम आपका सवाल ज़रूर पूछ भी चुके हैं, आपका नाम लेके पूछे। अच्छा, सो रॉय इफ्तिखार ने भी सवाल पूछा है। रॉय इफ्तिखार कह रहे हैं AskJio पे कि माई क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ऑल 3 एनालिस्ट कि अगर पाकिस्तान को सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाना है साथ then will there be फ़खर ज़मान in it? Will he replace कामरान गुलाम and play at his number? So कौन आंसर करना चाहेगा? राशिद आपसे पहले पूछ लेते हैं। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में? जी, बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, लेकिन फिर भी जगह बन सकती है कि उनको हमने डिफरेंट नंबर्स पे ट्राई किया हुआ है और 2 प्लेयर्स हमारे बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। कामरान गुलाम खेल रहे हैं, इरफान खेल रहे हैं, तो प्लेसमेंट है उनकी और उनका साउथ अफ्रीका में आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान में चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होती है, मुस्तकिल बुनियाद पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन फ़खर ज़मान ऐसे प्लेयर हैं कि वो वॉक इन कर सकते हैं अगर फिट हैं। ठीक है। अहमद अरबाज हुसैन आपसे पूछ रहे हैं, माय क्वेश्चन इज़ फॉर अहमद भाई कि क्या हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया सॉइल पर विराट कोहली के अलावा कोई नहीं पकड़ सकता? विराट के बारे में डिफाइन कर दें कुछ। विराट के बारे में देखें तो वो तो अभी, इफ यू आस्क मी, आई एम अ ह्यूज फैन। मेरे हिसाब से लिविंग लेजेंड है। ना सिर्फ जिस हिसाब से उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स प्रोड्यूस की हैं भारत के लिए, इनफैक्ट दुनिया के लिए एक रोल मॉडल हैं जिस तरफ वो क्रिकेट को लेके गए हैं। फिटनेस का रुझान जो है पहले भी था, लेकिन विराट कोहली उसको डिफरेंट लेवल के ऊपर आके लेके गए हैं। और जिस तरह स्पेशली वो अपना मीडिया भी हैंडल करते रहे हैं भारत के लिए, जिस तरह ब्लंटली उन्होंने भारत की टेस्ट क्रिकेट को जो है ना, और वो जो टेस्ट क्रिकेट डाई डाउन कर रही थी उसको रिवाइव करने में जो उनका अमल दखल है विराट कोहली का, और जो नंबर 1 पे लेके गए थे और ऑस्ट्रेलिया में जाके जो उनको सीरीज हराई, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट तो पूरी तरीके से उन्होंने एज अ कैप्टन चेंज कर दी और एज अ प्लेयर भारत को अनगिनत मैचेस जितवाए, स्पेशली तब जब सबसे मुश्किल होता है। वो ये होता है कि आप चेस कर रहे हो। आप देखिए कि जो पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने चेस किया था बड़े मैच में, जहाँ पे बहुत स्क्रूटनी और क्रिटिसिज्म का सामना हो सकता है, बहुत बड़े प्लेयर मैच को बीच में ही छोड़ के जान छुड़ा के चले जाते हैं। लेकिन विराट कोहली जैसे प्लेयर ने एक दफा नहीं बहुत दफा ऐसा किया है कि सारा मैच अपने पे लिया, जान नहीं छुड़ाई, लेकिन एंड में ही केम आउट विक्टोरियस। ऐसे जीनियस ही कर सकते हैं। तो विराट कोहली का तो कोई नेमल बदल
है नहीं दुनिया के अंदर। ठीक है, जैन आजम पूछ रहे हैं, सिको आपसे अब सवाल पूछ लेते हैं। माय क्वेश्चन इज कि बाबर एंड रिजवान कंटिन्यू करना चाहिए उनको टू ओपन इन T20s फॉर पाकिस्तान विद द 120 प्लस स्ट्राइक रेट। सिक्कू भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बाय द वे आप तीनों से ही पूछ लेते हैं, ठीक है? हाउ अबाउट दैट? सिक्को, लेट्स स्टार्ट विद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऊपर बहुत डिबेट हो चुकी है और ये बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा कप्तान के लिए, लाहौर के सेलेक्टर्स के लिए, वो लोग जो वहाँ से दूरियां चलाते हैं उनके लिए कि क्या करना है। हमने कल इसका जिक्र कर चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार है। मगर देखें उसमें मैं वैसे पूछना चाह रहा था कि फ़खर ओपन नहीं कर सकता? अगर फ़खर ओपन है नहीं, सपोज करें जब उसकी बारी आ जाए तो क्या वो ओपन कर सकता है T20 के अंदर? इसलिए कि कई जगह पे ये दोनों तो पक्के हैं और रिजवान तो मैं तो कहता हूं कि वो T20 में ओपन करता है, उसको तो करना चाहिए। क्या बाबर को उसके साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, अब बाय द वे हमारे पास सिर्फ 50 सेकंड रह गए, तो राशिद आप पे फिर एंड कर लेते हैं। आप इस सवाल का जवाब दे दें और 50 सेकंड्स है जी आपके पास। हाँ देखिए 50 सेकंड में तो करना चाहिए। 50 सेकंड से ज्यादा देंगे तो डिटेल में जाऊंगा। तो अभी कर रहे हैं, दोनों ओपन कर रहे हैं। 3 करे नहीं बहुत टाइम। हाँ, चले जी जी कह दो। बाकी मैं कह दूं? बिल्कुल कह दे अहमद, अभी तो टाइम है। नहीं 50 सेकंड में मैं कुछ नहीं कह रहा। नहीं अभी टाइम है, वो हम डराते हैं थोड़ा एक्सपर्ट्स को। चले बोल दे आपके पास टाइम है। नहीं आई थिंक ये अभी तो ये दोनों ही कर रहे हैं और जिस हिसाब से बाबर आजम की इस सीरीज के अंदर खेले हैं, बेशक उन्होंने 37 किया है, 35 किया है, 20 किया है, अच्छे लग रहे हैं। और बड़ी सीरीज के अंदर तो ये दो ही जाएंगे। सो लेट्स होप कि जो गलतियां दोनों ने, अगर दोनों कर रहे हैं, जो गलतियां इन दोनों ने की हैं वो दोबारा से दोहराए ना। जिस तरह इन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, दोनों एक ही स्टाइल के प्लेयर हैं, स्ट्राइक रेट पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि अभी उस तरह खेलेंगे क्योंकि टीम में बहुत ज्यादा चेंजिंग्स हो गई हुई है। माइंडसेट डिफरेंट है, सिलेक्टर्स डिफरेंट है, मैसेजेस डिफरेंट है। अगर ये दोनों खेले भी तो आपको जो है ना डिफरेंट माइंडसेट नजर आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर आप बात कर सकते हैं कि साइम अयूब जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं। में नहीं है, T20 में नहीं है शायद साइम अयूब। नहीं मैं कह रहा हूँ फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ कि साइम अयूब, फखर जमान, फिर आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए ये दोनों ही जाएंगे और होपफुली जो गलतियां पहले हुई हैं, जो क्रिकेट पहले खेलते रहे वो ना करें। हम दुनिया की जो मॉडर्न क्रिकेट है या जो ये ऑस्ट्रेलिया की साइड डिजर्व करती है पनिशमेंट, पाकिस्तान के बैटर से मिलनी चाहिए। चलिए सही है, ठीक है। आप लोग हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सिको, डू यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, एक और सवाल माज का पूछ लेते हैं। वो कह रहे कि आमिर जमाल को हम देखेंगे क्या इन एक्शन? नहीं, मैं खुद हैरान हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनको नहीं खिलाया। बैड लक टू हिम, लेट्स सी। चलिए सही है, ठीक है। अली खान, तारिक अली, सलाउद्दीन अयूबी, सारा, थैंक यू सो मच। रहीम शाह, आप लोग सब सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज़ पूछते रहें। हम लोग आपको ज़रूर कोशिश करेंगे कि आगे वाले शोज़ में हम आपको सवाल ले, बिकॉज वी नॉट गोइंग एनीवेयर। जियो न्यूज़ पे हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे एंड हम लोग सेलिब्रेट करें पाकिस्तान और विनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। इतना आसान नहीं था, 22 साल के बाद आया टाइम, मगर बहुत ज़बरदस्त टाइम है। तो बिल्कुल जियो तो ऐसे और जीतो भी ऐसे।